हमारा टॉपिक है ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सर्विसेज। सबसे पहले तो ईमेल का एक डायग्राम आप बनाइए माइंड में। डायग्राम का मतलब क्या है? अगर हम इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट पे अगर कोई भी सबसे ज़्यादा की जाती है वो है सर्चिंग। सर्चिंग के बाद नंबर 2 पे कोई भी चीज़ आती है वो आती है ईमेल। ईमेल के लिए ही इंटरनेट बना था। ईमेल जो इंटरनेट के माध्यम से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे भेजा जाता है। सोशल नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्किंग का मतलब क्या है? आज की डेट में आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ये सारा कुछ आप देखते हो, ये सब सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं। ई गवर्नेंस सर्विसेज, ई गवर्नेंस सर्विसेज का मतलब क्या है? जो आपको गवर्नमेंट सर्विसेज देता है, जैसे कि आय, जाति, निवास आप बना लेते हो, आधार कार्ड आप अपना डाउनलोड कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप इंटरनेट के माध्यम से करते हो, इसे बोलते हैं ई गवर्नेंस सर्विसेज। तो इस टॉपिक में हम क्या क्या समझने वाले हैं? इस टॉपिक में सबसे पहले तो ईमेल हम लोग समझ चुके हैं, ईमेल क्या है। उसके बाद आगे इसमें क्या समझेंगे कि ईमेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ईमेल हमारा 2 स्ट्रक्चर में बटा होता है। एक स्ट्रक्चर हमारा होता है यूज़र का नाम, फिर @ साइन लगा होता है, और दूसरी तरफ होता है gmail.com या yahoo.com। आपने जिस पे भी बना रखा है, रेडिफ पे बना रखा है तो rediff.com। तो यहाँ पे हो गया यूज़र का नेम, मीन्स उसका नाम है राहुल, तो यहाँ पे राहुल हो गया, और यहाँ पे हो गया gmail.com। तो ये 2 भागों में ईमेल का स्ट्रक्चर बटा होता है। ओपनिंग ईमेल अकाउंट, अगर आपने पहले से कोई खाता बना रखा है, कोई अकाउंट बना रखा है, तो उसको आप कैसे ओपन करते हो? हम लोग गूगल पे जाएंगे, और गूगल पे जाने के बाद हमें जीमेल अकाउंट पे जाना है, और जीमेल अकाउंट से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो भी अकाउंट है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे अकाउंट्स हैं, हमको अगर नया अकाउंट्स बनाना है तो हम यूज़ अनदर अकाउंट पे क्लिक करेंगे, और यूज़ अनदर अकाउंट पे जाके नीचे हम देखेंगे क्रिएट अकाउंट। क्रिएट अकाउंट पे जाके फॉर माई सेल्फ, यहाँ पे हमें किसी भी स्टूडेंट का अगर बनाना है, मान लिया उसका नाम है अशोक कुमार, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अशोक, टैब का बटन दबाएंगे, कुमार, और यहाँ पे हम लिखेंगे अशोक .कुमार, टैब बटन। अब देखिए अशोक कुमार एक कॉमन नेम है जो कि जिस अकाउंट से रिलेट नहीं कर पा रहा है, तो हम उसके मोबाइल के कुछ अंक डाल देंगे, जैसे हमने यहाँ पे डाल दिया 99 55 44। अब इसको चेक कर लेते हैं। देखिए ये भी बना हुआ है, तो हम यहाँ पे 40 करेंगे। देखिए अभी भी ये भी बना हुआ है, 41 करेंगे, ये भी बना हुआ है। तो इस तरीके से हम 1-2 बार चेक कर लेते। देखिए ये नहीं बना हुआ है, तो इस तरीके से आपका एक अकाउंट बन जाता है, जैसे कि अशोक.कुमार 915541 @gmail.com। यहाँ पे आप पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड हमेशा आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे बनता है? आपको एक कैपिटल लेटर यूज़ करना है, बाकी स्मॉल लेटर यूज़ करना है, और फिर मैथमेटिकल संख्याएं यूज़ करना है, और कुछ स्पेशल सिंबल यूज़ करके एक पासवर्ड अच्छा सा आपको बनाना रहता है। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्लिक करना है। इसके अकाउंट को बनाने के लिए आपके पास मोबाइल नंबर होना कंपलसरी है। मोबाइल में क्या जाता है, आपका एक OTP जाता है, और आप OTP के माध्यम से, अब हम अपने अकाउंट में आ चुके हैं यहाँ पे, और अपने अकाउंट में आने के बाद हमें ऑप्शन क्या देखना है? ओपनिंग ईमेल अकाउंट। तो ओपनिंग ईमेल अकाउंट में क्या पड़ता है? 2 चीज़ें ये आपसे मांगता है, आपकी ईमेल आईडी, तो आप ईमेल आईडी डालते हो, और नीचे आप डालते हो पासवर्ड। पासवर्ड के बाद आप क्या करते हो? लॉगिन करते हो। लॉगिन करने के बाद आपका अकाउंट कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है। ओपन हो जाने के बाद आपको सबसे पहले क्या दिखाई देता है? इनबॉक्स और आउटबॉक्स। तो इनबॉक्स क्या है? जो भी आपके मेल्स आते हैं वो इनबॉक्स में आते हैं। और आउटबॉक्स क्या होता है? जो भी आप मेल भेजते हो वो आपके सारे सेंट मेल में जाते हैं। यहाँ पे जो भी आप मेल भेजते हो वो सेंट मेल में आपके आते रहते हैं, और
मिल जाते हैं और जो मेल आपके पास आते हैं वो सारे इनबॉक्स में मेल आते हैं। तो इस तरीके से आप मेल को देख लेते हो। तो यहाँ पे मेल बॉक्स हो गया, इनबॉक्स एंड आउटबॉक्स। क्रिएटिंग एंड सेंडिंग न्यू ईमेल। ईमेल अगर आपको नया भेजना है तो आपको क्या करना है, कंपोज मेल में जाके यहाँ पे जिसको भी भेजना है वहाँ की उसकी ईमेल आईडी आपको डालनी रहती है। जैसे कि सपोज डेट हमें अपने को ही भेजना है तो हमने यहाँ पे एक अपनी ईमेल आईडी डाली। सब्जेक्ट में हमें क्या भेजना है, इमेज भेजना है, हमने इमेज लिखा और यहाँ पे हमने मैसेज टाइप किया। मैसेज टाइप करने के बाद अगर आपको कोई भी चीज़ हीडर, कोई भी चीज़ अटैचमेंट में करनी है तो आप ये अटैचमेंट फाइल वाला ये लोगो याद रखिएगा और यहाँ से आपको क्या करनी है, फाइल्स उठानी है। आप कोई भी एक फाइल उठा के उसको अटैच करके ओपन कर सकते हो। इस तरीके से यहाँ पे अटैच हो जाएगा। अटैच हो जाने के बाद आप इसे क्या करोगे, सेंड करोगे। सेंड होने के बाद ये आपको मिल जाता है। कहाँ मिलेगा, वो इनबॉक्स में मिलेगा। तो यहाँ से हमने समझा क्रिएटिंग एंड सेंडिंग आप कैसे मेल भेजते हो और कैसे आप तैयार करते हो। रिप्लाइंग टू एन ईमेल मैसेज, अगर आपको किसी मेल का रिप्लाई करना है तो आप क्या करोगे, उसी का मेल आप ओपन करोगे। ओपन करने पे नीचे आपका क्या लिखा हुआ है, रिप्लाई आप इसको रिप्लाई कर दोगे और रिप्लाई करने पे आप उसको यहाँ से आप कोई भी मैसेज उसे सेंड कर सकते हो। तो ये एक रिप्लाई करने का प्रोसेस है कि आप उसके मेल को ओपन करोगे और मेल को ओपन करने पे नीचे एक रिप्लाई ऑप्शन मिलेगा, वहां से आप उसे रिप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है 44 फॉरवर्डिंग एन ईमेल मैसेज। तो ईमेल मैसेज को फॉरवर्ड करना, मान लिया आपको कोई भी मैसेज आपके पास जो आया है उसे दूसरे के पास भेजना है, दूसरी ईमेल आईडी पे भेजना है, तो आपको नीचे ही रिप्लाई के पड़ोस में ही आपको एक ऑप्शन मिलता है फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड में क्या होता है, जो सेम मैसेज है वो आप जिसे भी भेजना चाह रहे हो उसकी ईमेल आईडी यहाँ पे आप डालोगे और ईमेल आईडी के माध्यम से आप उसको भेज सकते हो सेंड। तो फॉरवर्ड का मतलब हुआ कोई भी मैसेज को आप फॉरवर्ड कर सकते हो किसी दूसरे मेल पर। सर्चिंग ईमेल, आपको कोई भी मेल सर्च करना है तो हम इनबॉक्स में आते हैं, बहुत पुराने मेल्स हैं उन्हें सर्च करना है। मान लिया हमने कोई CCC के नाम से कोई मैसेज हमने डाला था कभी, तो वो देखिए CCC से रिलेटेड इतना सारा कंटेंट हमारे पास आ चुका है, इतने सारे हमारे पास ईमेल आ चुके हैं। तो ये हमारा हो गया सर्चिंग। अटैचिंग फाइल विद ईमेल, तो ईमेल में कैसे अटैचमेंट आप डालते हो उसके लिए अभी हमने प्रोसेस बता दिया है कि आप कंपोज में जब जाते हो तो नीचे आपको अटैच फाइल दिखाई पड़ती है, यहाँ से आप कोई भी इमेज डॉक्यूमेंट्स आप अटैच कर सकते हो। ईमेल सिग्नेचर, ईमेल सिग्नेचर का मीन क्या होता है कि आपका कोई भी स्कूल, दुकान, शॉप कुछ भी है तो उसको क्या है, एक आप टैग के रूप में देना चाह रहे हो कि कोई भी बंदे को जब आप मैसेज भेजें तो नीचे उस संस्था का नाम आना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या दे सकते हो, अपने हर मेल में एक फुटर डाल सकते हो। अपने एक मेल में, सभी मेल में एक आप क्या डाल सकते हो, एक फुटर टाइप का डाल सकते हो। इस फुटर को क्या बोलते हैं, सिग्नेचर लाइन बोलते हैं। देखिए ये इंसर्ट सिग्नेचर है। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो माय सिग्नेचर, आप अपने सिग्नेचर डालना चाह रहे हैं तो आप अपने सिग्नेचर डाल सकते हो। अगर आप नो सिग्नेचर रखना चाह रहे हैं तो ये सिग्नेचर यहाँ पे हट गया। और माय सिग्नेचर, अगर आपने कोई सिग्नेचर कर रखे हैं वो, अब हमने कोई सिग्नेचर नहीं कर रखा है तो आप मैनेज सिग्नेचर में जाओगे तो सेटिंग खुल जाएगी, सेटिंग का बॉक्स खुलेगा और यहाँ से आप अपने मेल को जो है सिग्नेचर कर सकते हो। इसको करने के लिए देखिए सबसे नीचे हम जर्नल पे आ गए हैं और यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है ये, तो इस तरीके से आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग एंड ई कॉमर्स, तो सोशल नेटवर्किंग के लिए हम सभी को पता है कि हम लोग जो सोशल नेटवर्किंग यूज़ करते हैं साइट, वो सबसे ज़्यादा फेसबुक यूज़ करते हैं। तो फेसबुक आप सभी लोग जानते हैं ये हमारी क्या है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स है। ये किसके द्वारा बनाया गया है, मार्क जुकरबर्ग के द्वारा बनाई गई कंपनी। इसके CEO हैं हमारे मार्क जुकरबर्ग।
और ये अभी जो फेमस है ये मेटा के नाम से फेमस है, यानी कि जो फेसबुक ने अभी अपना नया नाम रखा है वो मेटा रखा है, और ये क्वेश्चन आता भी है। आप ट्विटर को अच्छे से जानते होंगे, ये एक अमेरिकन कंपनी है, ये भी एक प्रकार की सोशल साइट्स है। बट क्वेश्चन क्या आता है, प्रेजेंट के सीईओ कौन से हैं ट्विटर के, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो आपको पराग अग्रवाल पे टिक करना है, ये इस समय बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। पराग अग्रवाल ये अभी के सीईओ हैं ट्विटर के। फिर है लिंक्डइन। लिंक्डइन अभी बहुत अच्छी वेबसाइट है, और ये क्या करती है, ये एक लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है प्रोफेशनल नेटवर्क का, यानी कि आप किसी भी प्रोफेशनल से जुड़े हुए हैं तो आपका एक अकाउंट इस चीज़ पे हो तो इससे क्या होगा कि आप एक प्रोफेशनल ग्रुप से जुड़ सकते हैं। लास्ट है हमारा इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम क्या है, एक अमेरिकन कंपनी है जो कि वीडियो और फोटो शेयर करती है इन सोशल साइट्स। तो एक्चुअल में अभी इस पे क्या है, इंस्टाग्राम को जो है अभी क्या हुआ, फेसबुक ने एक्वायर कर लिया, यानी कि फेसबुक ने इंस्टाग्राम को ले लिया, खरीद लिया। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि फेसबुक इंस्टाग्राम किसके द्वारा ऑपरेटेड कंपनी है, तो फेसबुक इसको एक्वायर्ड कर लिया है। अगला है इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग मीन्स हम जब भी मैसेज करते हैं, फास्ट मैसेज हमें करने होते हैं, तो हम व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। इससे आप तुरंत मैसेज किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। फेसबुक मैसेंजर आप इंस्टॉल कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप आप बना सकते हो, प्ले स्टोर में जाके आप इंस्टॉल कर सकते हो। फिर हम चलते हैं इंट्रोडक्शन टू ब्लॉग्स। अब ये ब्लॉग्स क्या है, अगर आपका एक जीमेल अकाउंट है और आप गूगल यूज़ करते हो तो आप ब्लॉग्स भी लिख सकते हो। ब्लॉग्स क्या होते हैं, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है फॉर यूथ। यूथ इस चीज़ को यूज़ करके ब्लॉग्स लिख सकता है। आपको जिस टॉपिक में इंटरेस्ट है, मान लिया आपको कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज है तो आप कंप्यूटर में ब्लॉग्स लिख सकते हो। करने के लिए क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे हम जाके हम सर्च करेंगे ब्लॉगर, और ब्लॉगर में जाके हम ब्लॉग्स बना सकते हैं। आपको एक अकाउंट क्रिएट करना है, ये जीमेल अकाउंट के द्वारा बन जाता है, और आपको एक साइट पे जाके, वेबसाइट जो आपकी होगी उस पे जाके आपको पोस्ट करते रहना है। तो ब्लॉग्स एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है फॉर यूथ। नेक्स्ट चीज़ क्या है, बेसिक ऑफ ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स आप अच्छे से, आपको पता होगा कि आज की डेट में ई कॉमर्स बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है। किसके लिए प्लेटफॉर्म, कहाँ पे काम आता है, जब आप B2B, इसको हम अगर बात करते हैं तो B2B एक क्या है, ई कॉमर्स है। B2B का मतलब है बिजनेस टू बिजनेस। B2C ये आपको आना चाहिए ये चीज़, B2C यानी कि बिजनेस टू कस्टमर। नेक्स्ट है C2B यानी कि कस्टमर टू बिजनेस। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। अब बात करते हैं ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स बिजनेस टू बिजनेस भी काम करता है, बिजनेस टू कस्टमर भी काम करता है, मोस्ट ऑफ इसी पे ये काम करता है। और लास्ट है C2B कस्टमर टू बिजनेस। तो ये ई कॉमर्स के कुछ फंडामेंटल्स हैं। नेटिकेट्स का मतलब है डोंट टाइप ऑफ एक्टिविटी ऑन नेट, यानी कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जब बात आती है नहीं की, तो आपको नेटिकेट्स क्या क्या रूल्स हैं इंटरनेट यूज़ करने के। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या यूज़ है इंटरनेट पे, आप क्या नहीं करो इंटरनेट पे आपको क्या नहीं करना है, आपको आर्गूमेंट नहीं करनी है, आपको अब्यूजिंग नहीं करनी है, आपको कोई भद्दा लेख नहीं लिखना है, आपको किसी से भी कोई ऐसे वर्ड नहीं लिखने हैं जो कि गलत हों। तो ये सारी चीज़ें आपको इंटरनेट पे नहीं करनी रहती हैं। तो ये एक नेटिकेट्स के अंतर्गत आता है। ओवरव्यू ऑफ ई गवर्नेंस सर्विसेज लाइक रेलवे रिजर्वेशन। यहाँ पे एक टॉपिक आया है ई गवर्नेंस। तो ई गवर्नेंस सर्विसेज कौन सी होती हैं, किस टाइप की होती हैं, मीन्स आप घर बैठे बैठे जो भी गवर्नमेंट की सुविधाएं आप उन्हें ले सकते हो। जैसे कि बहुत सारे लोग आय जाति निवास
सर्टिफिकेट बनवाते हैं, उनको अब जाना नहीं रहता है। ई स्टाम्प सुविधा गवर्नमेंट ने दे रखी है, तो ई स्टाम्प के बदौलत वो स्टाम्प पेपर खरीद सकते हैं। बहुत सी ऐसी सुविधाएं हैं जो कि ई गवर्नेंस सर्विसेज के अंतर्गत आती हैं। इनमें से रेलवे रिजर्वेशन है, पासपोर्ट है। अब यहाँ पे ई हॉस्पिटल, आज की डेट में ई हॉस्पिटल भी आपको अगर आता है और आना भी चाहिए, आप ऑनलाइन देख सकते हो। ऑनलाइन आप चेक कर सकते हो कि आप जो हॉस्पिटल में एंट्री लेना चाह रहे हैं वहाँ पे कितनी सीट्स हैं, कितना क्या है, इसके अंदर कौन कौन से हॉस्पिटल आते हैं। जो भी बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं वो भी इसमें आते हैं। तो आपको करना क्या, गूगल पे लिख देना ई हॉस्पिटल, इंटर करेंगे तो आपको फर्स्ट वेबसाइट मिल जाएगी ehospital.gov.in। ये आपको ले जाएगा इस वेबसाइट पे और यहाँ पे जाके आप ये सारा चीज़ चेकआउट कर सकते हो। तो ये